बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 189 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। बैटिंग जारी है। मैच के दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर आउट हुए। इन्हें रॉबिन्सन ने बोल्ड किया। सऊद शकील 63, रिजवान 10, नवाज 1, आगा सलमान 4 और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 281 रन बनाए थे। आपको बताते चलें कि मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ 189 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। बैटिंग पाकिस्तान की ताहाल जारी है। मैच के दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर आउट हुए। इन्हें रॉबिन्सन ने बोल्ड किया, जबकि सऊद शकील 63, रिजवान 10, नवाज 1, आगा सलमान 4 और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 281 रन बनाए थे और अभी पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 189 रन पर 9 विकेटें गिर गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक से। जी बताएगा, मुल्तान का टेस्ट जारी है और बैटिंग लाइन लड़खड़ाती नजर आ रही है। बहुत बुरी तरह लड़खड़ा के गिर पड़ी है बल्कि, और आपकी कॉल वसूल करने से पहले 9 विकेटें गिर गई थी। मुझे नहीं पता आखिरी विकेट अभी गिरी है नहीं, लेकिन ये बहुत ही मायूस कौन परफॉर्मेंस है। और हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार ने 7 विकेटें ली थी, उनकी सारी मेहनत पर जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने पानी फेर दिया है। और जिस तरह से आज आउट हो रहे थे, लग रहा था जैसे पिच पे पता नहीं ऐसी क्या चीज हो गई है कि रुका ही नहीं जा रहा किसी से। बाबर ने और सऊद शकील ने कल एक अच्छी शराकत बनाई थी, जिसके बाद आज जब बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान की, तो महसूस होता था कि अच्छी बर्तरी ले लेगा पाकिस्तान और फिर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। लेकिन बदकिस्मती से बाबर जब आउट हुए तो विकेटों की एक लाइन लग गई। सऊद शकील ने फिर गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला। मोहम्मद रिजवान बहुत ज्यादा मोहतात नजर आए, और जब कोई ऐसे खेलता है तो फिर कभी भी आउट हो जाता है, डर के खेलते हैं। तो आगा सलमान ने भी एक गैर जरूरी शॉट खेला और फिर विकेटें गिरने लगी। फिर फहीम अशरफ कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का खसारा काफी ज्यादा है और पिच जिस तरह की हो गई है और पाकिस्तान को यहाँ चौथी बैटिंग भी करनी है। 250 रन की भी अगर पाकिस्तान को टारगेट मिला, 250 का भी तो बड़ा मुश्किल होगा। और अब फिर दोबारा से देख रहे होंगे सब लोग के मिस्ट्री स्पिनर दूसरे इनिंग में क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह की बैटिंग हो रही है उसमें मिस्ट्री स्पिनर 10 विकेट भी ले जाएगा तो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा टीम को, जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। सलीम साहब साथ ही रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स एनालिस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब कहिएगा, हमने क्या पुरानी गलतियों से सीखा नहीं है? जिस तरह के पाकिस्तान की आज हमने बैटिंग लाइन देखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान को शिकस्त का खौफ है, शिकस्त का डर है। अगर इंग्लिश टीम 5.4 रन फी ओवर की रन औसत से रन स्कोर करती है और पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 3.1 रन फी ओवर की रन औसत से रन स्कोर किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी बैट्समैनों में वो थ्रिल नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है कि बॉलिंग के खिलाफ जो है वो जारहाना अंदाज इख्तियार करें। डाउन हो गए, और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग करने के लिए आए, कई डॉट बॉल्स खेली। जब आप ज्यादा डॉट बॉल्स खेलेंगे तो प्रेशर आप पर पड़ेगा। आप देखें ना, 142 फॉर 2 से 167 फॉर 8 हो गए, तो 6 विकेटें आपकी किस तरीके से गिरी है। और रिजवान के बारे में कहा जाता है कि वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट के, वो एक मरतबा फिर नाकाम रहे। सलमान अली आगा को किस खुशी में खिलाया जा रहा है? उन्होंने अगरचे एक मिस सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका में, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक तो इंतखाब दुरुस्त नहीं है। शान मसूद कहाँ चले गए? और जब आप जो रूट जैसे बॉलर को, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, उनको विकेट दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है डिफेंसिव मूड में, और सिवाय बाबर आजम और सऊद शकील के कोई और बैट्समैन इंग्लिश बॉलर्स का सामना नहीं कर सका। चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है, रिवर्स स्विंग होगा। इंग्लैंड के पास 3 फास्ट बॉलर्स मार्क वुड, बेन स्टोक्स और जिमी एंडरसन मौजूद है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर 80 रन की भी लीड ले ली इंग्लैंड ने, तो पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग्स खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ बैट्समैन इसके जिम्मेदार है। सिवाय बाबर आजम पर आप कब तक रिलाय करेंगे? आप बाकी खिलाड़ियों को भी तो खेलना होगा ना, तो बैट्समैनों पर जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात हों या सूबाई असम्बली के इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद
मीडिया से गुफ्तगू। साथ ही वजीर का एक बार फिर पीटीआई को असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज। कहा पीटीआई हुकूमत को ब्लैक मेल कर रही है। राना सनाउल्लाह की जानिब से गुफ्तगू करते हुए यह कहा गया कि पीटीआई हुकूमत को ब्लैक मेल कर रही है। इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शौकत तरीन ने IMF से मुआहदे को सबोटाज किया। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है शहबाज गिल और आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सियासी नहीं। अलवी साहब अभी उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश के नतीजे में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इकॉनमी के ऊपर। इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी साल में यानी 2023 में होने हैं। वो 2 महीने आगे हो गए या 2 महीने पीछे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और 18 से कोई बुरे हालात नहीं होंगे हमारे। अगर इक़्तिदार इनके पास हो तो असम्बलियाँ भी ठीक हैं और सारा कुछ ठीक है। अगर इक़्तिदार इनके पास नहीं है तो हर चीज़ गलत है। 3.5 पौने 4 साल में भी इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की गई, तो वो केस क्यों नहीं ख़त्म होने चाहिए? वो केस ख़त्म होने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि वो आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों, वो पार्टी टिकट्स का फैसला करें, वो पार्टी मंशूर जो है उसका ऐलान करें। तोशाखाना केस 2+2 4, उसमें इसकी रसीदें भी जाली साबित हो गई। वो आदमी भी जो है वो सामने आ गया है। मुल्तान टेस्ट के हवाले से ही बात करेंगे। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 202 रन पर आउट हो गई है। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 79 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। आपको बताते चलें कि मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो चुकी है। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 79 रन की बढ़तरी हासिल है। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 202 रन पर आउट हो चुकी है। मुल्तान टेस्ट जारी था। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 202 रन बनाकर आउट हो गई है। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 281 रन बनाकर आउट हुई थी। पाक इंग्लैंड टेस्ट के हवाले से बात करते चलें तो इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 79 रन की बढ़तरी हासिल है। मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 202 रन पर ढेर हो चुकी है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज कौमी टीम की बैटिंग लाइन फिर बुरी तरह नाकाम हो गई है। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 281 रन पर आउट हुई थी। आपको बताते चलें आज का मैच का अहवाल, तो मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 202 रन पर आउट हो गई है। हम आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, घी, बच्चों का खुश्क दूध, नूडल्स, केचप, जैम समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 71 रुपए तक इजाफा हुआ। बच्चों के खुश्क दूध का डिब्बा 120 रुपए महंगा कर दिया गया है। देसी घी, क्रीम, नूडल्स, टमाटो केचप, बिस्किट, मसाला जात और साबुन की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। तफसीलात लेंगे हसीब हनीफ से। जी हसीब, बताइएगा कितना इजाफा देखा जा रहा है और किन किन अशिया पर इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें दूध, घी, बच्चों का खुश्क दूध, नूडल्स, केचप, जाम और इसमें मुख्तलिफ अशिया है। इस वक्त अगर बात की जाए कि ब्रांडेड जो एक घी है उसकी कीमत में 71 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया। इसके अलावा जो बच्चों का 800 ग्राम का खुश्क दूध है उसमें 120 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा देसी घी जो डिब्बा पैक मिलता है उसमें भी फी किलो 220 रुपए तक का इजाफा देखने में आया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिसमें केचप है और इसके अलावा नमक है, मैंगो का जाम है और उस मुख्तलिफ जाम, मसाला जात और जो टॉयलेट सोप वगैरह है, इनकी कीमतों में भी एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब हनीफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वेलकम बैक। रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर गार्डन कॉलेज के तलबा का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात लेंगे, कैसर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है?
गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी के तलबा और तलबात ने मुबैना निजकारी के खिलाफ सुबह से एहतजाजी मुजाहरा और जुलूस निकाल रखा है। इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी तलबा हैं वो बतौर एहतजाज लियाकत बाग चौक में धरना देकर बैठे हुए हैं और इनके इंतजामिया के साथ इब्तदाई मुज़ाकरात भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खातून जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने इब्तदाई मुज़ाकरात किए। तलबा तालबात का और प्रोफेसर का मौक़िफ़ ये है कि आप बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाकर उसका नोटिफिकेशन जारी करें और उस वक्त तक हम यहाँ से रास्ता खाली नहीं करेंगे, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक आप इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। इस वक्त ये जो मुज़ाकरात है ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील आगाह किया। गुजरात में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जीटी रोड पर 2 ट्रकों और मसले में तसादुम हुआ, 3 अफराद मौके पर जबकि चौथे ने अस्पताल में दम तोड़ा। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं, इस ट्रैफिक हादसे के हवाले से उनसे बात करते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, जीटी रोड पर वैन के करीब जो है ये आज सुबह हादसा पेश आया है जिसमें 2 मजदा और ट्रक का जो है आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में जो है इनमें सवार 4 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए हैं, जिनकी शनाख्त बाप बेटा से हुई है और जबकि 2 जो है मरने वाले उनका तल्लक मुल्तान और एबटाबाद से बताया जा रहा है। हादसे के बाद जो है रेस्क्यू की टीमों ने और पुलिस के एहलकारों ने जो है लाशों को जो है अस्पताल पहुंचा दिया और जरूरी कार्रवाई के बाद जो है बुरसा के हवाले कर दिया है। पुलिस हकाम और रेस्क्यू की जानब से बताया भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आपका हमें तफसीलें लगा कर रहे थे।